जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 315-316 सुनेंगे। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, रामा बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहिन पही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने हूँ न कलेशु। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपन में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्म परमार्थु। पितु आयशु पालहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले उनको मग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोशु परिजन परिवारु, गुर पद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पूहुमि प्रजा रजधानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, रामा खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उसके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह बिबस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सारदर भरत शीस धरि लीनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए।
अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते थे, परंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री राम जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। इन चौपाइयों का अर्थ है, करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नैन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। इन चौपाइयों का अर्थ है, रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, रामा राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर उपाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय।